कभी सोचा है आपका असली लक्ष्य क्या है? आज के इस किस्से में छुपी है आपकी जिंदगी की सच्चाई। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। एक दोस्त के लिए सोचिए, अगर आपको अपना भविष्य दिखे तो आप क्या करेंगे? ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट पर। यहाँ हर शब्द आपकी जिंदगी से जुड़ा होगा, हर बात जैसे आपके दिल से निकल रही हो। क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ आपके बारे में, आपकी सोच, आपकी शक्ति और आपकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत भाग 15। आस्तिक का जन्म तथा मातृ शाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नागवंश की उनके द्वारा रक्षा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक पूर्व काल में नागमाता कद्रु ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नागप्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा सुनने में आता है। सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्यान्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतानोत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उवारण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतार कर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणे, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पों को मातृशाप प्राप्त होने की प्रस्तावना से युक्त 15वां अध्याय पूरा हुआ। हमें उन वीरों की याद दिलानी है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हमें उस बलिदान को याद करना है जिसे इतिहास ने मिटा दिया। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें वो यथार्थ सामने लाना है जो अब तक साजिशों के तले दबा रहा। अगर तुम इस अगली कथा को नहीं सुनोगे, अगर तुमने इस बार भी उस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, तो ये तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा अपराध होगा। तुम्हें इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अगर तुम नहीं उठे तो इतिहास खुद तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, क्यों नहीं उठे तुम? हमने वादा किया है कि हम जागेंगे और इतिहास को सही रूप देंगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अगली कथा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। हमारी अगली वीडियो में वो सच आएगा जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तैयार रहो, क्योंकि जब तुम जागोगे तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। जय महाभारत, जय सनातन धर्म। आप सुन रहे थे हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट।